हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। आज हमारी वीडियो का फोर्थ पार्ट है, चैप्टर फर्स्ट एमएमआई का ही ये लास्ट है। अब इसके बाद हमारा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, वो क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी और एरर। इंटरचेंजेबिलिटी और एरर क्या होती है, इसका काम होता है, इसका क्या मतलब, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं विनिमयशीलता। हिंदी में कहते हैं विनिमयशीलता। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होती है। इट इज एबिलिटी of meeting parts that an object can be replaced by another object without affecting code using the objects। इसका मतलब क्या इस लाइन का, और ये कहना क्या चाहती है। इसका मतलब हम एक नॉर्मली अपने डेली यूसेज में एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली सबके घर में साइकिल्स होती हैं, तो साइकिल्स में कोई भी बोल्ट होता है, नॉर्मली निकल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए, या फिर नॉर्मली मैं मजाक कर रहा हूँ, पैसे बचाने के लिए हम किसी का भी बोल्ट उठा के दुकान पे पड़ा होता है, पास उठा के किसी में लगा देते हैं। वो किस लिए लगा देते हैं और क्यों आता है, उसी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। यानी कि भी कोई भी किसी का पार्ट लगा दो बिना उसकी वो मेजर करे हुए। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हम टॉलरेंस लगाते हैं। टॉलरेंस का यूज यहीं पर इसलिए ही होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है छूट, जो हम छूट देते थे कि हमने बताया था कि 0.4 हो या 1.4 हो, इसके अंतर्गत हल्की छोटी या कम ज्यादा हो तो एडजस्ट हो जाती थी, थोड़ी टाइट होती है, लूज होती थी। तो वैसे ही होता है कि कोई सा बोल्ट उठा के हम उसमें लगा देते हैं और उसमें फिट हो जाता है। थोड़ा वो शुरुआत में इनिशियली में दिक्कत देता है जाने में, लेकिन जाने के बाद वो लग जाता है, उसी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अपनी लैंग्वेज में से बोलते हैं कि कोई भी बोल्ट किसी पेच में लगा दो, सीधी सी बात है कि कोई भी बोल्ट को किसी में उठा के लगा दिया, उसी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। यानी कि किसी का किसी में पार्ट को बदल दिया, लेकिन ना ही तो उनकी डायमेंशन में चेंजेस हुआ और ना ही उनके कोई लेंथ में किसी में चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो फिट हो गया आराम से। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि टॉलरेंस और जब लिमिट देते हैं वो इसलिए ही देते हैं आगे ताकि काम आ सके, किसी के पेच उठाकर किसी में भी लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे एरर। एरर को कहते हैं हिंदी में त्रुटि। इसका मतलब क्या होता है, It is never possible to measure the true value without occurring any error। यानी कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं या फिर हम जब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि बहुत उचित मात्रा में होता है और बहुत सारा होता है, तो जब चीजों को उसको मेजर करते हैं या इसका एनालिसिस करते हैं कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, ये पता करते हैं, तो 100% कोई चीज प्योर नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही 100% मेजरमेंट भी कभी करेक्ट नहीं हो सकता। इसमें 0.1 नेग्लिजिबल एरर जरूर होगा। तो वही एरर बताया कि एरर क्या होती है। एरर यही होती है कि कोई चीज मेजर करे उसके अंदर कोई ना कोई एरर जरूर होता है। अब आता है एरर कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ एरर हमारे 5 मेन्स होते हैं और आपके बहुत भी होते हैं, और कॉजेज ऑफ एरर यही होते हैं, यही कॉजेज ऑफ एरर है, यही और टाइप ऑफ एरर्स हैं। हमारे सिलेबस में हम ये पढ़ते हैं। पहला आता है इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है, इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कोई चीज बन रही है, किसी मशीन से बन रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो मान के बनते अचानक मशीन में कोई खराबी आ जाए या फिर 1 सेकंड के लिए मशीन रुक जाए, तो उसका कोई प्रोडक्शन 1 सेकंड के लिए रुक गया। 1 सेकंड से इसकी हर एक चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल इनिशियल पोजीशन तक। तो वही इंस्ट्रूमेंट एरर है। यानी कि जब मशीन चलना बंद हो जाए या मशीन में कचरा आ जाए, अटक जाए, या उसकी प्रोसेस स्लो हो जाए, इसी को इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। अब आता है एनवायरमेंट एरर। एनवायरमेंट एरर का मतलब, जैसे कि कोई चीज बन रही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हमारा कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई एनवायरमेंट एरर का मतलब हो गया वातावरणिक त्रुटि। इसका मतलब जैसे कोई हमारा एरर इस चीज का कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, या फिर बाहर से कोई ह्यूमिडिटी हो रही, इंक्रीज बढ़ रही हो रही है, या फिर एयर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी एरर हो सकता है। अब आता है ट्रांसमिशन एरर। ट्रांसमिशन एरर का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका रीचेक किया जाता है कई बार, और उसके साथ कई स्पेशलिस्ट उसको
एनालाइज भी करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है मार्केट लेवल के लिए। तो मान के चलिए मशीन जब उसे एरर कर रही है, उसको एरर को मेजरमेंट कर रही है, तो उसने मेजर तो कर लिया लेकिन उसे भेज नहीं पाई, यानी कि उसने हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट से होती है, माइक्रोचिप्स होती है, वो उसको रीड करती है, फिर उसकी मेमोरी में जाती है। तो वो जाने के बाद कोई भी टेक्निकली प्रॉब्लम इश्यू हो गया कि वो उसके पास वो वहां जाके शो नहीं करा पा रहा है या मशीन में कोई दिक्कत हुई, उसी को ट्रांसमिशन एरर कहते हैं। वो अपने सिग्नल नहीं भेज पाया कि हाँ इसमें इस प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक है। अब आता है ट्रांसलेशन एरर। ट्रांसलेशन एरर का मतलब ये होता है जब हमारा प्रोडक्ट कभी भी चेक किया जाता है तो या फिर लेजर लाइट्स के थ्रू होता है या फिर हम उसको स्कैन के द्वारा होता है। तो यानी कि उस लाइट्स में उसमें कोई दिक्कत हो जाए कि वो एरर को मेजर नहीं कर पा रही, यानी कि जो मेजर एरर है उन्हीं को एरर कर पा रही है, माइनर एरर को नहीं कर पा रही है, तो उसी को हम ट्रांसलेशन एरर कहते हैं। अब लास्ट आता है लोडिंग एरर। लोडिंग एरर क्या होता है, जब प्रोडक्ट बना नहीं था तब उसको उसके मेजर किया, और जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया तब उसको मेजर किया, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोडिंग एरर कहते हैं। ये मेन डिफरेंस था। आइए हम दोबारा से रिपीट करते थे। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है विनिमयशीलता, यानी कि कोई भी बोल्ट उठा के किसी में भी लगा दो, उनके साइज में, उनके स्ट्रक्चर में, उनकी डायमेंशन में कोई चेंज ना हो, उसको हम विनिमयशीलता कहते हैं। एरर हमारा होता है जब भी हम कोई चीज नापते हैं उसमें कोई ना कोई एरर जरूर होता है, तो वही एरर है। ये एरर हमारे मेनली 5 तरह के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर मशीन के द्वारा कोई एरर हो जाए। एनवायरमेंट एरर से कहते हैं मशीन के बाहर जो भी एनवायरमेंट हो रहा है, वातावरण हो रहा है, उसको भी एरर होना। ट्रांसमिशन का एरर, वो त्रुटि को नाप के अपने सिग्नल नहीं भेज पा रहा है आगे, उसी को हम ट्रांसमिशन एरर कहते हैं। ट्रांसलेशन एरर से वो कहते हैं कि वो मेजर नहीं कर पा रहा है कोई भी एरर को, उसे ट्रांसमिट कहते हैं। और इसे कहते हैं लोडिंग एरर। लोडिंग एरर वो होता है जो हमने नापा बनने से पहले और बनने के बाद जो डिफरेंस आता है उसकी चीज में, उसे हम लोडिंग एरर कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, इंटरचेंजेबिलिटी और एरर। थैंक यू।